फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पैगंबर मोहम्मद और रुकाना की कुश्ती का वाकया। इस्लाम के इतिहास में ऐसे कई प्रसंग दर्ज हैं जो न केवल रसूलुल्लाह की सत्यता और महानता को दर्शाते हैं बल्कि उनके बल, साहस, धैर्य और करुणा को भी उजागर करते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायक वाकया मक्का के प्रसिद्ध पहलवान रुठाना इब्न अब्दे यजीद के साथ पैगंबर मोहम्मद की कुश्ती का है। ये वाकया उस समय का है जब मक्का के लोग इस्लाम के संदेश को ठुकरा रहे थे और रसूलुल्लाह को झूठा कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। रुकान कौन था? रुकाना इब्न अब्दे यजीद मक्का का सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध पहलवान था। उसकी शारीरिक ताकत इतनी जबरदस्त थी कि मक्का के लोग उसे अपराजेय मानते थे। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने कभी किसी कुश्ती में हार नहीं देखी थी। रुकाना इस्लाम का घोर विरोधी था और पैगंबर मोहम्मद की पैगंबरी का इनकार करता था। वो इस्लाम के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था और कई बार रसूलुल्लाह को चुनौती देने की इच्छा रखता था। कुश्ती की चुनौती। एक दिन जब रसूलुल्लाह मक्का के पास एक बियाबान रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे तो उनकी मुलाकात रुठाना से हुई। पैगंबर मोहम्मद ने उसे इस्लाम की दावत दी और कहा, ऐ रुकाना, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद पूज्य नहीं। मैं उसी का भेजा हुआ रसूल हूं। सच्चाई को स्वीकार कर लो। रुकाना हंस पड़ा और व्यंग्य करते हुए बोला, अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहले मुझे कुश्ती में हरा कर दिखाओ। रसूलुल्लाह ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और मक्का के कई लोग इस ऐतिहासिक मुकाबले को देखने के लिए वहां इकट्ठा हो गए। रसूलुल्लाह की कुश्ती। जब मुकाबला शुरू हुआ तो रुकाना ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन रसूलुल्लाह अपनी चतुराई और अल्लाह की दी हुई ताकत से उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया। रुकाना दंग रह गया। उसने दोबारा चुनौती दी। रसूलुल्लाह ने फिर उसे गिरा दिया। रुकाना अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तीसरी बार भी मुकाबला किया, लेकिन फिर से जमीन पर गिर गया। ये देखकर मक्का के लोग हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका सबसे मजबूत पहलवान 3 बार हार चुका है। रुकाना की प्रतिक्रिया। अपनी हार के बाद रुकाना को यकीन हो गया कि पैगंबर मोहम्मद कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने रसूलुल्लाह से पूछा, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा। अगर तुम वाकई नबी हो तो मुझे कोई और निशानी दिखाओ। रसूलुल्लाह ने अल्लाह से दुआ की और रुकाना की आंखों के सामने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने एक पेड़ को बुलाया और वो पेड़ उनकी तरफ झुक गया। ये देखकर रुकाना आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन फिर भी उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। रुकाना का इस्लाम कबूल करना। हालांकि उस समय रुकाना ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इस घटना ने उसके दिल में रसूलुल्लाह की सच्चाई के प्रति संदेह पैदा कर दिया। कुछ सालों बाद जब फतेह मक्का विजय हुआ, तब रुकाना खुद पैगंबर मोहम्मद के पास आया और इस्लाम कबूल कर लिया। उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे पैगंबर हैं। रसूलुल्लाह ने खुशी से उसे गले लगाया और इस्लाम में उसका स्वागत किया। इस वाकये से क्या सीख मिलती है? 1. रसूलुल्लाह की ताकत और फुर्ती। यह घटना साबित करती है कि पैगंबर मोहम्मद सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे। उनके विरोधी भी उनकी शक्ति और साहस के कायल थे। 2. धैर्य और नरमी से दिल जीतना। रसूलुल्लाह ने रुकाना को हराने के बाद उसका अपमान नहीं किया, बल्कि उसे इस्लाम का पैगाम दिया। यह दर्शाता है कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छे व्यवहार से पेश आना चाहिए। 3. इस्लाम की सच्चाई और प्रभाव। हालांकि रुकाना ने तुरंत इस्लाम स्वीकार नहीं किया, लेकिन रसूलुल्लाह की सच्चाई और किरदार ने धीरे धीरे उसका दिल बदल दिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी को इस्लाम की दावत देते समय धैर्य और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। 4. चमत्कार
और अल्लाह की निशानियां। पेड़ के झुकने का वाकया ये दर्शाता है कि अल्लाह अपने नबी को विशेष शक्ति देता है ताकि वो लोगों को सच्चाई की राह दिखा सके। निष्कर्ष, रसूलुल्लाह और रुकाना की कुश्ती का ये वाकया इस्लामी इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना रसूलुल्लाह की ताकत, उनके धैर्य, उनकी करुणा और इस्लाम की सच्चाई को दर्शाती है। आज भी ये वाकया हमें ये सिखाता है कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए और अपनी सच्चाई से उन्हें प्रभावित करना चाहिए। जब तक इंसान का दिल पूरी तरह से खुल न जाए तब तक उसे सही रास्ते पर लाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर नेकनियती और सच्चाई से दावत दी जाए तो अंततः लोग सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि रुकाना ने किया।